हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं युतीश और इस वीडियो सीरीज में हम लोग लीड कोड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ प्रॉब्लम को, जो कि है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को हार्ड टैग किया गया लीड कोड के द्वारा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि हम लोग के पास दो सॉर्टेड एरेज हैं जिसका साइज m और n है। हम लोग को उन दो एरे के मीडियन को रिटर्न करना है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल में फर्स्ट एरे में 1 और 3 है और सेकंड एरे में 2 है। अगर हम लोग इन दोनों एरे को मर्ज करते हैं तो जो मर्ज एरे होगा वो 1 2 3 होगा और उसमें हम लोग का मीडियन 2 होगा, जो कि द मिडिल एलिमेंट होगा, इसलिए हम लोग का आउटपुट हो जाएगा 2। सेकेंड एग्जाम्पल में जो दो एरे दिए हुए हैं, जब हम लोग उसको मर्ज करते हैं तो हम लोग को 1 2 3 4 मिलता है और इस केस में जो मीडियन होगा वो बीच के दो एलिमेंट्स को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करने से आएगा। हम लोग बाकी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। तो ये देखने से तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी होगा, लेकिन इस प्रॉब्लम में कैच यहाँ पे आता है कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ log m प्लस n ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस के लिए हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं करेक्ट आउटपुट को। तो हम लोगों ने इस प्रॉब्लम के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तो देख लिया, चलिए जानते हैं कि हम लोग इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों एरे जो हम लोग को दिए हुए हैं उसको मर्ज करके फाइंड कर सकते हैं कि मीडियन क्या होगा। अगर हम लोग को ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए रहेंगे तो जो मीडियन रहेगा वो मिडिल एलिमेंट होगा, और अगर हम लोग के पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए रहेंगे तो जो मीडियन होगा वो सेंट्रल 2 एलिमेंट्स जो रहेगा उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने से हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन हम लोग इस मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो बिग O ऑफ n प्लस m रहेगा और हम लोग को इसको बिग O ऑफ log m प्लस n में करना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है कि हम लोग को बाइनरी सर्च करके इसके मीडियन एलिमेंट को फाइंड करना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा एल्गोरिदम यूज करना पड़ेगा जो कि हम लोग के सर्चेस को रिड्यूस कर सके इनटू हाफ ऑफ द एलिमेंट जिसमें हम लोग सर्च कर रहे हैं उसमें। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को बिना दो एरे को मर्ज किए हुए सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम लोग ये अज्यूम करें कि ये दो एरे को हम लोग ने मर्ज कर दिया है तो हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोग के पास एक लॉजिकल लेफ्ट साइड रहेगा और एक लॉजिकल राइट साइड रहेगा, और उस लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो बीच का पार्ट रहेगा उसी से हम लोग को मीडियन मिलेगा। अगर हम लोग एक केस कंसीडर करते हैं, जो कि हम लोग केस लिए हैं जहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग का जो मिडिल एलिमेंट रहेगा उसके लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स और राइट साइड के एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे और बीच में एक मिडिल एलिमेंट रहेगा जो कि हम लोग का मीडियन होगा। यही लॉजिकल पार्टीशन के कंसेप्ट को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो हम लोग अपने मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं बिना इस एरे को मर्ज किए। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास टोटल 9 एलिमेंट्स है। अगर हम लोग उसका हाफ कर देंगे तो हम लोग को 4.5 मिलेगा, और इस केस के लिए हम लोग 4 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो हाफ एलिमेंट्स है ये इस एरे के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होंगे। अगर हम लोग स्मॉलर एरे को कंसीडर करते हैं और उसमें बाइनरी सर्च लगाते हैं तो हम लोग को उसका लेफ्ट साइड पता चल जाएगा एज उसका लेफ्ट इंडेक्स प्लस उसका राइट इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2, जहां पे लेफ्ट इंडेक्स 0 को रिप्रेजेंट करता है और राइट इंडेक्स लेंथ -1 दैट इज 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग को पता चल जाएगा इट इज 0 + 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। तो इसके लेफ्ट साइड में 1 और 3 हो जाएगा। अब क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो लॉजिकल लेफ्ट हाफ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसमें 4 एलिमेंट्स हैं और ऑलरेडी 2 एलिमेंट्स हम लोग कंसीडर कर चुके हैं फ्रॉम द एरे बी, तो जो बाकी एलिमेंट्स है वो हाफ माइनस जो कंसीडर्ड एलिमेंट है दैट इज 2 विच इज 2 होना चाहिए। तो हम लोग को एरे ए से भी 2 एलिमेंट्स मिलेंगे जो लॉजिकल लेफ्ट पार्ट में होने चाहिए। अगर इस केस को कंसीडर करते हैं तो हम लोग ने लेफ्ट हाफ ऑफ द एरे को फाइंड कर लिया है, बट हम लोग ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जो लेफ्ट हाफ हम लोग ने कंसीडर किया है वो करेक्ट है। इसको करेक्ट कंसीडर करने के लिए हम लोग को लेफ्ट एरे के लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा दूसरे एरे के राइट मोस्ट एलिमेंट से, और वो उससे छोटा होना चाहिए। जैसे कि हम लोग को इन एरे ए 2 को कंपेयर करना पड़ेगा 5 के साथ, और 2 छोटा होना चाहिए 5 के साथ या बराबर होना चाहिए, और बी के 3 को कंपेयर करना पड़ेगा ए के 3 के साथ जिसमें वो छोटा या बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों केसेस ट्रू हो जाता है तब हम लोग को पता चलेगा कि जो मीडियन होगा वो होगा मिनिमम ऑफ 3 and 5। अब ऐसा क्यों होगा? हम लोगों ने डिटरमाइन कर दिया ऑलरेडी द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे को। अब जो राइट पार्ट ऑफ द एरे है वो राइट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑड
नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम लोग का जो मीडियन हो सकता है वो ए में भी लाई कर सकता है और बी में भी लाई कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है तो दोनों में से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वही करेक्ट वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि वही राइट एरे के लेफ्ट साइड में पड़ेगा अगर कंसीडर करेंगे तो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मीडियन रहेगा वो लेफ्ट एरे जो कि हम लोग ने कंसीडर किया है उसके राइट साइड में रहेगा, और जो राइट एरे हम लोग ने कंसीडर किया है उसके लेफ्ट साइड में रहेगा। दैट इज इन बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट पोर्शंस। क्योंकि लेफ्ट पोर्शन में एलिमेंट्स हैं 1 1 2 3 और राइट पोर्शंस में एलिमेंट्स हैं 4 5 5 7, तो हम लोग का जो मीडियन रहेगा वो बीच का एलिमेंट 3 रहेगा। क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता है कि मीडियन कौन से एरे में अभी प्रेजेंट है, ए में या बी में, तो हम लोग को मिनिमम ऑफ ए के राइट के लेफ्ट मोस्ट कंटेंडर को और बी के राइट के लेफ्ट मोस्ट कंटेंडर को कंसीडर करके दोनों के जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा एज द मीडियन, जो कि इस केस में मिनिमम ऑफ 3 एंड 5 होगा, जो कि 3 होगा। ये तो इजी एग्जांपल हो गया। चलिए और एक केस लेते हैं जिसमें हम लोग बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस एरे में हम लोग देख सकते हैं कि ए में 1 2 3 4 5 है एंड बी में 1 5 7 है। इधर जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 8 हैं, और इसका अगर हम लोग हाफ करते हैं जैसे हम लोग ने पहले किया था तो हम लोग के पास 4 एलिमेंट्स होंगे। इसका ये मतलब है कि हम लोग यहाँ पे इस एरे को डिवाइड कर सकते हैं 4 हाफ्स ऑफ इक्वल एलिमेंट्स में, जिसके मीडियन को हम लोग फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लेफ्ट हाफ को हम लोग कंसीडर करेंगे तो उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। उसी हिसाब से अगर हम लोग स्मॉल एरे को देखें तो इधर जो मिड हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो होगा इंडेक्स 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0 और 1 को कंसीडर करके। और अगर हम लोग उसको माइनस करते हैं हाफ से तो हम लोग को पता चलेगा कि ए में भी 2 एलिमेंट्स है। तो हम लोग को पहले 2 एलिमेंट्स मिले बी से और बाद के 2 एलिमेंट्स मिले ए से। लेकिन अब हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि हम लोग ने सही लेफ्ट हाफ ऑफ द एरे को कंसीडर किया है कि नहीं। तो हम लोग इस केस में देख सकते हैं कि हम लोग के पास एक तो वैल्यू है 5 जो कि 3 से छोटा या फिर बराबर नहीं है। इसका ये मतलब है कि 5 जो है वो राइट साइड में होना चाहिए और हम लोग ने उसको लेफ्ट साइड में कंसीडर किया है। इस केस के लिए हम लोग को जो राइट पॉइंटर है उसको मूव करना पड़ेगा टुवर्ड्स मिड -1, दैट इज इंडेक्स जो है 5 का -1। इसका ये मतलब है कि वो भी मूव कर जाएगा टू 1। अब जो हम लोग के पास जो स्मॉलर एरे है दैट इज बी, उसमें लेफ्ट मोस्ट एरे को जो हम लोग लॉजिकली कंसीडर कर रहे हैं उसमें खाली एक ही एलिमेंट आ रहा है जो कि है 1, और ए में से जो लॉजिकल लेफ्ट मोस्ट एरे है उसमें 3 एलिमेंट्स आ जा रहे हैं 1 2 और 3। और इस केस के लिए हम लोग देख सकते हैं कि 1 और 3 दोनों ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दैट इज 4 एंड 5 से छोटे हैं। तो अब हम लोग को लॉजिकल लेफ्ट हाफ और लॉजिकल राइट हाफ क्लियर हो गया। क्योंकि इस केस में दोनों ही लॉजिकल हाफ्स में इक्वल एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम लोग को डिटरमाइन करने के लिए लेफ्ट हाफ से एक एलिमेंट को चूज करना पड़ेगा एंड राइट हाफ से एक एलिमेंट को चूज करना पड़ेगा। अब हम लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन सा एलिमेंट लेफ्ट हाफ का है हम लोग के पास जो कि मैक्सिमम है एंड कौन सा एलिमेंट जो कि राइट हाफ का है हम लोग के पास जो कि मिनिमम है। इसको जानने के लिए हम लोग ने जो लॉजिकल एरेज को कंसीडर किया है उसको यूज करेंगे। दैट इज हम लोग मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे बिटवीन द कंसीडर्ड लेफ्ट पार्ट इन ए एंड बी दैट इज 3 and 1, और मिनिमम कैलकुलेट करेंगे the considered right part of A and B that is 4 and 5. Maximum of 3 and 1 3 आ जाएगा and minimum of 4 and 5 4 आ जाएगा, और उसको ऐड करके अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो हम लोग का मीडियन हम लोग को 3.5 मिल जाएगा, जो कि करेक्ट भी है इस एग्जाम्पल के लिए। तो हम लोग ने इस प्रॉब्लम का अप्रोच को देख लिया है। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप वापस इस अप्रोच को सुन सकते हैं। ये अप्रोच बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब कोड करके देखते हैं इसी अप्रोच को। इनिशियली हम लोग ने 2 वेरिएबल्स को डिफाइन किया है जो कि वेक्टर्स के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद एक कंडीशनल स्टेटमेंट चलाया है जिसमें हम लोग ने दोनों m और n के साइज को कंपेयर किया है ताकि हम लोग को पता चल सके कि दोनों में से स्मॉल वेक्टर कौन सा है जिसको हम लोग कंसीडर कर सकें फॉर बाइनरी सर्च। उसके बाद हम लोग के एग्जाम्पल में हम लोग ने nums1 को कंसीडर किया एज द स्मॉलर वेक्टर, इसलिए हम लोग ने स्वैप फंक्शन को यूज किया। उसके बाद इंडेक्स मिन और इंडेक्स मैक्स को कैलकुलेट
कैलकुलेट किया है, ये इंडेक्स मिन और इंडेक्स मैक्स जो है ये nums1 वेक्टर का है। और हम लोग ने हाफ लेंथ को कैलकुलेट किया है, जो कि हाफ लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा दोनों वेक्टर्स को जोड़ने के बाद जो टोटल लेंथ रहेगा उसके हाफ लेंथ को। दैट इज अगर हम लोग ये दो वेक्टर्स को मर्ज करते हैं, उसके बाद अगर हम लोग मिडिल एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो उसका इंडेक्स हाफ लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद हम लोग ने एक व्हाइल लूप को चलाया है। उस व्हाइल लूप में हम लोग ने इंडेक्स मिन इज लेस देन इक्वल टू इंडेक्स मैक्स को कंडीशन रखा है, और उस व्हाइल लूप के अंदर हम लोग ने आई और जे को कैलकुलेट किया है। अब ये जो आई है वो रिप्रेजेंट करता है मिड ऑफ द कंसीडर्ड वेक्टर, और जे जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेस्ट ऑफ द इंडेक्स जो कि दूसरा एरे में होगा। दैट इज आई से रिप्रेजेंट होता है वो फर्स्ट लेफ्ट हाफ जो हम लोग ने अज्यूम किया है वेक्टर nums1 में, और जो बाकी के एलिमेंट्स बचे हैं जो कि लेफ्ट हाफ में होंगे इन nums2 उसको j से डिनोट किया है। उसके बाद हम लोग ने एक कंडीशन चेक किया है वेदर i इज लेस देन इंडेक्स मैक्स एंड nums ऑफ j-1 इज ग्रेटर देन nums ऑफ i। दैट इज जो हम लोग चेक कर रहे थे कि वेदर वो जो कंसीडर्ड इंडेक्स है वो दूसरे एलिमेंट से स्मॉल है कि नहीं, वो वाला कंडीशन, ताकि हम लोग एक्यूरेटली गेस कर सके कि हम लोग का लेफ्ट हाफ क्या होगा। इन दो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग ने लेफ्ट हाफ को गेस किया है जो कि हम लोग के nums1 वेक्टर के अंदर होगा। लेफ्ट हाफ को गेस करने के बाद हम लोग ने एक एल्स स्टेटमेंट चलाया है। उस एल्स स्टेटमेंट में हम लोग ने मैक्स लेफ्ट को पहले कैलकुलेट किया, उसके बाद मिन ऑफ राइट को कैलकुलेट किया। मैक्स ऑफ लेफ्ट मतलब कि हम लोग का जो लेफ्ट पार्ट होगा एरे का मर्ज करने के बाद उसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा रहेगा, और मिन राइट मतलब कि हम लोग का जो राइट पार्ट होगा मर्ज एरे का उसका वो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा रहेगा। अगर हम लोग के एरे में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे तब हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं अपने मैक्स लेफ्ट को ही। तो एल्स पार्ट में इनिशियली हम लोग ने मैक्स लेफ्ट को 0 रखा है। अगर i का इंडेक्स 0 है, जिसका ये मतलब है कि हम लोग ने जो वेक्टर nums1 को कंसीडर किया है वो 0 है, तो मैक्स लेफ्ट जो होगा वो nums2 का j-1 होगा। दैट इज वो nums2 का लास्ट वैल्यू होगा। उसी तरीके से अगर j 0 होगा तो जो मैक्स लेफ्ट हो जाएगा वो nums1 का आखिरी एलिमेंट हो जाएगा। अगर ये दोनों केस ही फॉल्स होता है, इसका ये मतलब है कि जो i है वो लाई करता है 0 से ज्यादा पोर्शन में। उस केस के लिए हम लोग मैक्स लेफ्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं एज मैक्सिमम ऑफ nums1 ऑफ i-1 एंड nums2 ऑफ j-1। जैसा कि हम लोग के एग्जांपल में देखा था कि अब हम लोग को पता नहीं है कि मैक्सिमम लेफ्ट a में रिसाइड करता है या b में, जो कि इस केस में nums1 और nums2 है। तो हम लोग मैक्सिमम कंसीडर कर लेंगे दोनों का। और अगर टोटल एलिमेंट्स जो कि m+n है, mod 2 होने से अगर 1 आएगा दैट इज ऑड है, तो हम लोग मैक्स लेफ्ट को ही रिटर्न कर देंगे जो हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। अगर इवन एलिमेंट्स होंगे तो हम लोग का एल्स स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू करेगा। दैट इज हम लोग मिन राइट को डिफाइन किए हैं एज 0। उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि i क्या m के बराबर है। दैट इज i हम लोग का कंसीडर्ड वेक्टर दैट इज nums1 के एंड में पहुंच गया क्या। अगर वो एंड में पहुंच गया तो जो मिनिमम राइट होगा वो nums2 का j हो जाएगा। सिमिलरली अगर j n तक पहुंच गया है तो मिन राइट nums1 के i तक हो जाएगा। और इसके एल्स केस में भी हम लोग ने वैसे ही मिनिमम ऑफ राइट को कंसीडर किया है एज मिनिमम ऑफ nums2 का j एंड nums1 का i, क्योंकि अभी हम लोग को ये भी नहीं पता है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो nums1 में होगा कि nums2 में होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ तक तभी पहुंचे हैं जब हम लोग के वेक्टर में टोटल कैलकुलेशन करने के बाद इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम लोग को मैक्स लेफ्ट और मिन राइट का सम को कैलकुलेट करके उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से और उसको रिटर्न करना पड़ेगा। फॉर एनी रीजन अगर हम लोग को ये व्हाइल लूप चलता नहीं है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 0 को। तो चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं कि हम लोग का आउटपुट क्या आ रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। चलिए इसे सबमिट करके देखते हैं। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है और इसका जो रन टाइम था वो 20 मिली सेकेंड्स था और 97.28% ऑफ सोल्यूशन से फास्ट भी था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरीके के कोडिंग इंटरव्यू वीडियोस लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।